इस्राएली मीडिया में यही खबर आ रही है, लेकिन ईरान इसे अभी डिनाई कर रहा है। अली लारजानी के मारे जाने की खबर जो है इस्राएली मीडिया में है और दावा किया जा रहा है, और यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का भी यही कहना है। लेकिन अभी ईरान की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन लगातार वो निशाने पे थे इस्राएली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस के, क्योंकि जिस तरीके से यूएस फोर्सेस और इस्राएली फोर्सेस ने टॉप लीडरशिप को लगातार निशाना बनाया, जिसमें सुप्रीम लीडर भी शामिल थे, तो उसके बाद अली लारजानी की बातें आ रही थी कि उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। तो हो सकता है कि उनको निशाना बनाया गया हो, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये अभी इसराइल का दावा है। इसमें कितनी हकीकत है, जब तक ईरान से कोई कंफर्मेशन इसकी नहीं आएगी तब तक ये क्या पाना मुश्किल है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार ईरान की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त अक्सा जो है, अल अक्सा मस्जिद, उसके साथ में हूँ, और ये मैं आपको यहाँ से भी पिक्चर्स दिखाऊंगा। ये जेरूसलम है, और ये आप देख सकते हैं ये मस्जिद अक्सा है, और इसके साथ में ये डोम ऑफ द रॉक है। ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, जो देश भर से, दुनिया भर से हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको मैं कह दूं कि ये जो मस्जिद अक्सा है इसको फिलहाल प्रेयर्स के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि पवित्र महीना रमजान का चल रहा है, लेकिन इस पूरे एरिया में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा दिया गया है। पुलिस और इस्राएली डिफेंस फोर्सेस इर्द गिर्द हैं। तनाव बहुत ज्यादा है पूरे मिडिल ईस्ट में। लेकिन जो ये खबर अभी अली लारजानी की आ रही है, ये अभी फिलहाल इसराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है, और यहाँ पर जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनमें भी ये खबर आ चुकी है कि अली लारजानी जो है उनकी हमले में मौत हुई है। लेकिन ईरान की तरफ से अभी पंकज इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई है। देखिए, जिस तरीके से ये वीडियो जारी किया गया है, और उसमें ऐसा लगता है कि वो दस्तखत कर रहे हैं उन कागजात पे जिसमें हो सकता है अली लारजानी का नाम भी हो, लेकिन पहले ही वो निशाने पे थे। जो भी टॉप लीडरशिप है ईरान में, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है या वहां पे बाकी सुप्रीम लीडर के साथ साथ जो उनके ऑफिस के टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो हैं, उनको लगातार जो है निशाने पे रखा गया है। और पहले ही अटैक में, जो 28 फरवरी को अटैक हुआ, उसमें पहले ही जो है सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया और टॉप मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाया गया, वहां के डिफेंस मिनिस्टर को निशाना बनाया गया। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि लगातार टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर यह खबर सच होगी कि अली लरजानी को अगर वाकई में निशाना बनाया गया है, तो ये कहा जा सकता है एक बहुत बड़ा जो है ये लॉस ईरान के लिए हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो पूरी कमान संभाले हुए थे वो अली लरजानी ही संभाले हुए थे। मैं आपको ये जो जेरूसलम की पिक्चर है, ये ओल्ड सिटी की पिक्चर्स हैं, और मैं फिर से दिखाना चाहूंगा आपको, ये मस्जिद अक्सा का एरिया है। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द जो है पूरा सील कर दिया गया है इस एरिया को, और लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये टॉम ऑफ द रॉक है, ये आप देख सकते हैं डोम ऑफ द रॉक है। तो डोम ऑफ द रॉक के साथ साथ जो है मस्जिद अक्सा है। तो अल अक्सा के इर्द गिर्द काफी ज्यादा तनाव देखा जा रहा है, और ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ तक भी कल मिसाइल पहुंच गए। और अभी हमने ये देखा कि जो यहाँ का कैनिसेट है, यानी कि यहाँ का जो पार्लियामेंट है, उसके सामने नेशनल लाइब्रेरी है। नेशनल लाइब्रेरी के आगे भी मिसाइल का एक हिस्सा गिरा। तो पूरी तरह से ईरान की तरफ से जो कोशिश की जा रही है इसराइल पे हमले करने की, उसमें प्रमुख रोल था अली लरजानी का, क्योंकि वो डट के मुकाबले की बात कर रहे थे। और साथ ही जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल इसराइल के सामने ईरान जो है कभी झुक नहीं सकता है, और उनके पास उतनी ताकत है कि वो यूएस और इसराइली फोर्सेस का मुकाबला कर सकें। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तनाव है, और जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं देश भर से, दुनिया भर से, उनको मैं कह दूं कि न्यूज 18 इंडिया की टीम है इस वक्त मस्जिद अक्सा, जिसे अल अक्सा कहते हैं, उसके बाहर, और हम आपको सीधे बराह रास्त लाइव पिक्चर्स मस्जिद अक्सा की दिखा रहे हैं। इस एरिया में भी कल हमने देखा कि मिसाइल के टुकड़े गिरे, क्योंकि ये जो आसमान है, यहाँ पर आसमान में लगातार मिसाइल जो है ईरान की तरफ से दागे जा रहे हैं, और कहाँ पे वो इंटरसेप्ट होंगे, कल इसी एरिया में इंटरसेप्ट किए गए ईरान के मिसाइल। और इस एरिया में जो है कल मिसाइल के टुकड़े काफी जगहों पे देखने को मिले। तो क्या यहाँ पर इसराइल की तरफ से इसी एरिया में इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है? उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आसमान में किसी और जगह पे भी इंटरसेप्ट किया जा सकता था ईरान के मिसाइलों को? क्यों आखिर इस जगह पे मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द या वेस्टर्न वॉल के इर्द गिर्द क्यों इंटरसेप्ट किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे मिसाइल का डायरेक्ट हिट तो नहीं लगा, बल्कि मिसाइल का मलबा यहाँ पे गिरा है। तो उसमें ऐसा लगता है कि शायद इसराइली फोर्सेस जो हैं इसी अक्सा के इर्द गिर्द या वेस्टर्न वॉल
जो यहाँ पे धार्मिक स्थल हैं, तो उन्हीं के इर्द गिर्द जो है इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है मिसाइल्स को। जी। देखिए, बिल्कुल खौफ है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खौफ है लोगों में, क्योंकि बार बार सायरन बजती है, बार बार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं और लोगों को शेल्टर में भागना पड़ता है। और इस तरीके की खबरें अंदर से हो रही हैं कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि ईरान की तरफ से जो है ऐसा कोई बम बनाया जाए कि जिसकी वजह से यहाँ पे तबाही हो सके। तो इस तरीके की अटकलें जो है अंदर से लगाई जा रही हैं। और काफी जगहों पे जो है ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ये जो वहां पे एनरिच्ड यूरेनियम है, जो 60% तक एनरिच किया गया है, उसको किसी भी वॉर हेड के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसकी वजह से एटम बम जैसी तबाही हो सकती है। लोग मरेंगे नहीं, लेकिन लोग बीमार हो जाएंगे। इस तरीके के भी वीडियो काफी सामने आ रहे हैं, जिससे खौफ जरूर हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे हैं, लगातार मिसाइल अटैक हो रहे हैं, कभी पता नहीं चलता है कि कहाँ से मिसाइल आएगा और किस जगह पे इंटरसेप्ट होगा, किस जगह पे हिट करेगा। तो खतरा तो बरकरार बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे बार बार सायरन बजती है और यहाँ पे जरूर जो है शेल्टर है, बॉम्ब शेल्टर वहां पे जाते हैं, लेकिन कब कहाँ पे कौन सा मिसाइल गिरे, किसको जख्मी करे, किसको मार दे, ये किसी को नहीं मालूम होता है। जंग पूरी चल रही है, पूरे मिडल ईस्ट में तनाव है। ईरान की तरफ से एक तो इसराइल को अटैक किया जा रहा है, इसराइली और यूएस फोर्सेस की तरफ से ईरान पे अटैक किए जा रहे हैं, लेबनान पे अटैक किए जा रहे हैं। लेबनान में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 200 से ज्यादा घायल हुए हैं, 1 लाख के करीब लोग जो है वहां विस्थापित हुए हैं, यानी डिस्प्लेस हुए हैं, बेघर हुए हैं। ईरान में भी तकरीबन 3 मिलियन लोग जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। इसी तरीके से तनाव जो है पूरे मिडल ईस्ट में है। यूएई से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुबई को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि मिडल ईस्ट जो है इस जंग में पूरी तरह से जल रहा है। अगर कहीं पे कोई एक्टिविटी हो भी रही है तो खौफ है, डर है